क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कुसमय विशासनम सा सणम जिनाणम भव जिनाणम। आज मैंने मंगलाचरण के रूप में जिस गाथा का पाठ किया है वो गाथा आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य सिद्धसेन स्वामी ने सन्मति सूत्र ग्रंथ में लिखी है। सन्मति सूत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, परंतु हम लोगों का प्राय उसकी ओर ध्यान नहीं है, उसकी हमने उपेक्षा कर रखी है। उसके बारे में कुछ लोगों को गलत भ्रांतियां भी है। इसलिए जैन साहित्य का, जैन दर्शन का ये बहुमूल्य ग्रंथ आज हमारे बीच में स्वाध्याय के रूप में कम प्रचलित है। लेकिन मैं कभी समय मिलेगा तो विस्तार से इस ग्रंथ पर बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं। ये सन्मति सूत्र है, भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शास्त्री ने इसका संपादन अनुवाद किया है। प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। इस बात के ठोस प्रमाण है कि ये सिद्धसेन आचार्य जब राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर विराजमान थे तब विद्यमान थे और उसी समय ये ग्रंथ उन्होंने लिखा है। ये वे सिद्धसेन नहीं है जिन्होंने 8वीं शताब्दी में न्यायावतार लिखा है। सिद्धसेन नाम के एक आचार्य श्वेतांबर परंपरा में भी हुए हैं। उसके कारण हमारे कुछ साथी ऐसा समझते हैं कि ये ग्रंथ श्वेतांबर परंपरा का है, जबकि इस ग्रंथ के अंत में साफ साफ लिखा हुआ है श्वेत पट विध्वंसक सिद्धसेनाचार्यस्य कृतिरियम संपूर्णा। इससे सिद्ध होता है, और भी अनेक प्रमाण हैं, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये प्रेरणा करना चाहता हूं कि इस ग्रंथ को एक बार जरूर से जरूर पढ़ें। बहुत सुंदर ग्रंथ है, अनुपम ग्रंथ है और इसमें 3 अधिकार हैं। पहले अधिकार का नाम है नय कांड, दूसरे अधिकार का नाम है जीव कांड और तीसरे अधिकार का नाम है अनेकांत कांड। ऐसे बहुत बढ़िया न्याय का अद्भुत ग्रंथ ये है, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है और इसमें अनेक अजब गजब की बातें हैं। इसका एक मंगलाचरण मैं आपको पहले कई बार सुना चुका हूं कि जेण बिना व्यवहारो लोगस सवि सव्वहारण निवहई तस् भुवनेक गुरुणो नमो अणेगंत वायस्य। वो इसी की तीसरे अध्याय की एक गाथा है जिसमें ये कहा है कि जिसके बिना लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता है, मैं उस 3 लोक के गुरु अनेकांतवाद को प्रणाम करता हूं। वो गाथा भी इसी में है और इसमें नय का, अनेकांत का, स्यादवाद का और
तत्व व्यवस्था का बहुत बढ़िया वर्णन है। मेरा मन है होगा और समय निकला तो कम से कम आपको सन्मति सूत्र पर कुछ 5-7 व्याख्यान करने का मेरा बहुत मन है। इसकी खास खास गाथाएं, अनुपम विषय इसमें कुछ हैं जिनको मैं आपको दिखाने की कभी कोशिश करूंगा। अभी तो मैंने जो हमारी कल चर्चा चल रही थी उसका उत्तर यहाँ पर है, इसलिए मैंने आज इस ग्रंथ का उल्लेख किया है। पहले तो मंगलाचरण का मैं सामान्य अर्थ बताता हूँ। सम्मयी, सम्मयी माने सन्मति, सम्मयी सुत्तम, सम्मयी सुत्तम प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। आईर्य सिद्ध सेन वीरय्यम, आईर्य माने आचार्य, सिद्ध सेन, वीरय्यम माने विरचित, विरचितम, सम्मयी सुत्तम, सन्मति सूत्रम। ये सन्मति सूत्रम है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वे जब इसको पढ़ेंगे तभी इसकी महिमा पहचान पाएंगे। मैं बहुत प्रभावित हूँ इस ग्रंथ से, और इसका मंगलाचरण आज आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखो, 2000 साल पुराना राजा विक्रमादित्य के जमाने में, राजा विक्रमादित्य के शासन काल में लिखा हुआ ये ग्रंथ है। राजा विक्रमादित्य आचार्य सिद्ध सेन के भक्त थे। तो क्या लिखा है इस मंगलाचरण में? ये लिखा है, वो सब इतिहास की बातें हैं, इसलिए मैंने सब बहुत प्रमाणों सहित विस्तार से अभी नहीं छेड़ा है, वो कभी अलग करेंगे। इस गाथा का अर्थ ये है कि जो सिद्ध हैं, सिद्ध शब्द मंगलवाचक, सिद्ध शब्द के 10 अर्थ है, और बहुत ग्रंथ के प्रारंभ में सिद्ध शब्द होना, ये अनेक बातें इसमें गूढ़ छुपी हुई है। तो जो सिद्ध हैं, अर्थों को सिद्ध करने वाले हैं, सिद्धस्थानम, सिद्धार्थानाम, जो प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं, जो सिद्ध है। ठाणम माने स्थान है, अणोबम सुहम, अनुपम सुख के स्थान है। उपगयाणम, प्राप्त हुए हैं, जो अनुपम सुख के स्थान को प्राप्त हुए हैं। कुसमय विशासनम, कुसमय का विनाशन करने वाले हैं। कुसमय के 2 अर्थ हैं। कु माने मिथ्या भी होता है, मिथ्या मतों का निराकरण करने वाला शासन है, और कु माने पृथ्वी भी होता है। कु माने पृथ्वी, मतलब भूमंडल के सारे अन्य मतों का निराकरण करने वाला है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का शासन है, और वो भवजिणाणम, वे संसार को पार करने में भव विजयी बनाने वाला है, वे जन्म मरण को जीतने वाला है। तो जो अनुपम सुख के स्थान को प्राप्त हुए हैं, जो सिद्धार्थ बन चुके हैं, जो कृत्य बन चुके हैं, जिनके सारे अर्थ सिद्ध हो चुके हैं, जो सिद्ध गति को प्राप्त हो चुके हैं, और वे जब जिन थे, जब अरिहंत थे, तो उन्होंने ऐसा शासन दिया। शासन माने कथन, शासन माने उपदेश। उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि जो कुसमयों का विनाश करने वाला है, कु माने मिथ्या, कु माने सारे, सर्व मिथ्या मतों का विनाश करने वाला है, जिन्होंने जन्म मरण को स्वयं भी जीत लिया है, और जो जिनका शासन जो भी मानते हैं, अपनाते हैं, वे भी जन्म मरण को जीत लेते हैं, वे भी भव विजयी बन जाते हैं। देखो, जो उसका अनुपालन करते हैं। आज एक विद्वान ने कहा कि आई सपोर्ट जैनिज्म। इतना कहना पर्याप्त नहीं है,
बल्कि आई प्रैक्टिस जैनिज्म ऐसा बोलो। अगर सुखी होना है तो आई सपोर्ट जैनिज्म, इतना कहना पर्याप्त नहीं है। आई प्रैक्टिस जैनिज्म ऐसा बोलो, तब सुख होगा। तो ऐसा ये भव विजयी बनाने वाला जिन शासन तभी भव विजयी बनाने रूप अर्थ क्रिया को करेगा जब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत अच्छी मंगलाचरण की गाथा है, बहुत रहस्य है इसमें, लेकिन आप सब निकालेंगे। मैं बस गाथा का एक बार फिर से पाठ कर देता हूँ। अद्भुत गाथा है, बहुत गहरा रहस्य इसमें भरा हुआ है। नए कांड, नए पहले अधिकार का नाम तो देखो, जैसे सिद्धम सिद्धस्थाणम ठाण मणोवम सुहम उवगयाणम कुसमय विशासनम सा सणम जिणाणम भव जिणाणम। ये तो हुआ मंगलाचरण। इसके आगे कल जो एक प्रश्न आया था, प्रज्ञा ने पूछा था कि क्या हम नए और स्यादवाद को एक ही कह सकते हैं? तो हमारी एक उत्तर तो हमारा परमानेंट है, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, लेकिन उसकी विवक्षा समझना महत्वपूर्ण है। केवल अस्ति नास्ति रटना पर्याप्त नहीं है। तो मैंने इसमें, मेरे को दो गाथाएं बहुत सुंदर लगती हैं जिनमें इनका उत्तर लिखा हुआ है, तो वो मैं उत्तर भर पढ़ के सुना देता हूँ, विस्तार नहीं करता हूँ, लेकिन उत्तर बहुत खास लग रहा है मुझे। देखो क्या लिखा है कि जिस प्रकार अनेक लक्षण गुण वाले वैडूर्य मणि, नाना प्रकार के अन्य अन्य बहुमूल्य रत्न भी बिखरे हुए हो तो रत्नावली नाम को प्राप्त नहीं करते। ये मैं गाथा 22 पहले अधिकार की का अर्थ पढ़ रहा हूं। मुझे ये इसमें कुछ रहस्य समझ में आ रहा है, मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या कहा, कितने भी बहुमूल्य रत्न हैं, लेकिन वे जब तक एक सूत्र में नहीं पिरोए जाएंगे तब तक वे रत्नावली नाम को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वे हृदय की शोभा नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे ही सारे नए सम्मिलित हो जाएं तो स्यादवाद बनता है और वही जीवन की शोभा को बढ़ाता है। इसी तरह इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें और कई कारिकाओं में गाथाओं में लिखी है। उसी प्रकार अपने अपने पक्ष में सुनिश्चित होने पर भी जब तक वे सारे नए एक दूसरे के पक्ष के साथ जुड़ते नहीं हैं, तब तक सम्यक दर्शन नाम नहीं प्राप्त करते हैं। ये तो मुझे और भी विशेष बात लग रही है, जिसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। सम्यक दर्शन नाम नहीं प्राप्त करते हैं। सम्यक दर्शन नाम प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पक्षों का, संपूर्ण नयों का श्रद्धान होना आवश्यक है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। ऐसे ही और भी कई बात है इसमें, पर वो सब आपको हमको तभी समझ में आएगी जब हम इस ग्रंथ का, हाँ दिनेश जी, ये गुथे हुए होने चाहिए, इनमें एक गुथाव होना। उभय एकांत में क्या दोष था? वो गुथ नहीं रहा था, बिखरा बिखरा पड़ा है। तो मुझे ये पंक्ति बहुत अच्छी लगी कि कितने भी मूल्यवान हो, देखो जिस प्रकार धागे में पिरोए हुए मणि के दाने ही हार कहे जाते हैं, उसी प्रकार अपने अपने पक्ष में सुनिश्चित होने पर ही सभी नए सापेक्ष बनकर सम्यक दर्शन या सुनय नाम को प्राप्त करते हैं। निरपेक्ष नए सुनय नहीं कहे जाते हैं,
क्योंकि निरपेक्ष अवस्था में ये नए सम्यक रूप से कार्यकारी नहीं होते हैं। बातें तो इतनी ध्यान में आ रही है सिद्धसेन और सन्मति सूत्र के बारे में कि आज की कक्षा यही हो जाए पूरी, लेकिन कितनी बड़ा अच्छा ये ग्रंथ है सम्मयी सुत्तम। आप इसको जरूर कभी पढ़ना और भ्रांति दूर करना। ऐसे बहुत ग्रंथ हैं जिनको एक बड़ी चिंताजनक बात मेरे को कई दफे आती है कि हमारे वैभव को हम ही ठुकराए जा रहे हैं। ऐसा मैं बहुत कहता हूं, हमने हमारी चीजों को स्वयं ही ठुकरा रखा है। हमारा ग्रंथ होता है, हम कहते हैं हमारा नहीं है। हमारी परंपरा है, हम कहते हैं हमारी नहीं है। हमारा स्थान है और हम कहते हैं, हमारे साथी कहते हैं कि हमारा नहीं है। ये जाने क्या एक बहुत दुख का विषय है। तो ये हमारी बहुत कीमती चीजें हैं, इसलिए इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इनको संभालना चाहिए। चलिए, ये हो गई बातें। अब इसके बाद कुछ और मेरे मन में क्या क्या विचार थोड़े से चल रहे हैं और क्या इन दो कारिकाओं में क्या क्या भाव भाषित हो रहा है, मैं उसे अब आपके सामने थोड़ा सा फिर से रखता हूं। देखो, तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते। तत्व ज्ञान प्रमाण है। तत्व ज्ञान तीन भुवन में सार है। तत्व ज्ञान शिव स्वरूप शिवकार है। कहकर क्या कहना चाहते हैं? तत्व ज्ञान का मतलब है सम्यक ज्ञान, मगर फिर सम्यक ज्ञान कहने में भी वो दूसरी जगह ध्यान जा रहा है। ज्ञान की अधिकता नहीं, ज्ञान की निर्मलता। ज्ञान की निर्मलता महत्वपूर्ण है। ये जो जितनी चर्चा हमने पीछे पढ़ी ना, ज्ञान मोक्ष का कारण है, अज्ञान बंध का कारण है, वहां अज्ञान बंध का कारण है माने वो ज्ञान की मलिनता बंध का कारण है, और ज्ञान मोक्ष का कारण है माने ज्ञान की निर्मलता मोक्ष का कारण है। ज्ञान भी आज एक व्यापार सा बन गया है, बहुत बुद्धिवाद बढ़ गया और ज्ञान भी बोझा बन गया। यहाँ उस ज्ञान की बात नहीं है, वो जो हितकारी ज्ञान है, सम्यक ज्ञान की परिभाषा ही मुझे महत्वपूर्ण लगती है। सम्यक ज्ञान का लक्षण है सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान का ऐसा शब्दार्थ करना पर्याप्त नहीं है कि सच्चा ज्ञान सो सम्यक ज्ञान, नहीं, ये पर्याप्त अर्थ नहीं है। सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये एक खास बात नजर आ रही है कि हमको तत्व ज्ञान माने, अगर मैं इन्हीं की भाषा में कहूं थोड़ी पिछली दो चार कारिकाओं से, तो मोह रहित ज्ञान। इनकी भाषा में कहें तो मोह रहित ज्ञान ही प्रमाण है, ऐसा एक विशेष अर्थ इसमें भाषित हो रहा है। उस पर भी आप सबको ध्यान देना है। दूसरी और दो चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूं। कल दिनेश जी ने प्रश्न उठाया कि ये प्रकरण कहां से आया, और ये बात मुझे भी मथ रही है। मैं भी कई दिन से आपसे कह रहा हूं कि अब ये समंत भद्र महाराज किस ट्रैक पर जा रहे हैं, ये अभी एकदम से बहुत अच्छे से मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। हमको आपको सब, क्योंकि 9 परिच्छेद तक का सारा ट्रैक बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया हस्ता मलकवत समझ में आया है, और 10वें परिच्छेद की भी शुरू की ये जो 3 कारिकाएं हैं, ये बहुत अच्छी तरह से हमको समझ में आई है।
कि भाई अज्ञान से बंद है कि ज्ञान से, ये सारा प्रकरण यहां तक सब। अब ये किस ट्रैक पर निकले हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी भी बना हुआ है। लेकिन मेहनत करने के बाद में क्या कहाँ मिल रहा है, तो मैं आपको जरा सा सुनाता हूं कि ये क्या कह रहे। देखो ये अष्ट सहस्री में ये कारिका 101 की टीका के ऊपर एक बहुत अच्छी बात लिखी है। मैं वो बात आपको सुनाना चाहता हूं ताकि आप कोई इसमें से जरूर पूर्व कारिकाओं से, पूर्व प्रकरण से इसका संबंध खोजने में सफल होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इसमें लग रहा है यहाँ कुछ खास बात छुपी हुई है, और ये एक आज एक रहस्यपूर्ण बात आपके सामने आ सकती है। देखो क्या लिखा है, मैं 3 लाइन पढ़ रहा हूं। क्या कह रहे विद्यानंद महाराज कि ये कहां से आई, ये बात कहां से आई, ये तत्व ज्ञानम प्रमाणम बात कहां से आई। तो वो कह रहे हैं कि सुनो, सर्वज्ञत्व, मोक्ष मार्ग नेतृत्व और कर्म भूभृत भेतृत्व ये उपेय तत्व हैं। अब ये गजब की बात है। दिनेश जी ध्यान देना, शशि जी थोड़ा सा देखो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम मुद्दा क्या लेके बैठे थे। हमने आत्मीमांसा लिखी है, हमारा मुद्दा आप्त है। हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमने भले उसमें सारे तत्व मीमांसा आ गई, इसमें भले स्यादवाद आ गया, लेकिन हमारा मुद्दा स्यादवाद नहीं था, मुद्दा तो आप्त है। मुझे इसमें आनंद आया। मुद्दा आप्त मीमांसा का मुद्दा क्या है, मुख्य केंद्रीय विषय आप्त है। आप्त है, स्यादवाद नहीं। स्यादवाद आप्त का हेतु है, स्यादवादी होने से अरिहंत आप्त सिद्ध हो रहे हैं। तो आप्त को सिद्ध करने के लिए सर्वज्ञता की बात आई, आप्त को सिद्ध करने के लिए वीतरागता की। दोषावरण और हानि, ये बात, हमारा मुद्दा सर्वज्ञता नहीं था, हमारा मुद्दा वीतरागता नहीं था, हमारा मुद्दा स्यादवाद नहीं था, हमारा साध्य आप्त है। और आप्त कैसा होता है, तो वो 3 विशेषणों से पकड़ में आ रहा था, इसलिए हम उन 3 विशेषणों के पीछे पड़ गए कि वो विशेषण सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। तो जरा देखना ये 4, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा आप लोगों को ग्रुप पर। सर्वज्ञत्व, मोक्ष मार्ग नेतृत्व और कर्म भूभृत भेतृत्व, ये उपेय तत्व हैं हमारे उपेय तत्व। हमारे माने इस ग्रंथ के ज्ञापक कारक के भेद से हेतुवाद और दैववाद आदि इसके उपाय तत्व है। हमारा मुद्दा बना आप्त, और आप्त के बहाने हमारा मुद्दा बनी 3 चीजें, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। आप्त मुख्य मुद्दा, और उसका परंपरा मुद्दा बना वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, और उसको उस ये बने उपेय तत्व। इन उपेयों को पहचानने का उपाय तत्व हमारे पास में क्या बना, तो कह रहे हेतुवाद और देखो बहुत गजब की बात है। बंद का प्रकरण कहां से आया कि हमको भी आप्त बनाना है। ये वीतरागता कैसे आती है, सर्वज्ञता कैसे आती है, हितोपदेशिता कैसे आती है, इसलिए बंद का प्रकरण आया। उनमें कैसे है, ये ज्ञापक उपाय तत्व है। और उनमें प्रकट कैसे हुई है, हम में कैसे प्रकट हो, ये ज्ञापक तत्व है, सॉरी कारक तत्व है। हम में प्रकट कैसे हो, उनमें कैसे प्रकट हुई, 3 चीज है। फिर से बोलता हूं, ये बहुत खास बात है, इस पर ध्यान जाए, ये समझ में आएगा तो बहुत लाभ होगा। मुख्य मुद्दा है आप्त, और आप्त की वजह से आप्त की सिद्धि के लिए 3 मुद्दे बने।
कि वही आप्त हो सकता है जो वीतराग हो, रागी द्वेषी आप्त नहीं हो सकता। वही आप्त हो सकता है जो सर्वज्ञ हो, जो सर्वज्ञ नहीं हो वो आप्त नहीं हो सकता। वही आप्त हो सकता है जो सत्यवादी हो, सत्यार्थवादी हो, हितोपदेशी हो, अर्थात स्यादवादी हो, एकांतवादी नहीं हो सकता। और उनको जब सिद्ध किया तो उनको सिद्ध करने के लिए ज्ञापक उपाय तत्व चाहिए थे, और वे बने कैसे ये बताने के लिए कारक उपाय तत्व चाहिए थे। कैसे जोड़ रहे देखो। मैं ये सोच रहा हूं कि समंत भद्र स्वामी स्टेशन के जिस आकाशवाणी के जिस केंद्र से बोल रहे हैं, हमें हमारी सुई उस स्टेशन पे लगानी पड़ेगी, तब जाके हमें इनकी ये बात समझ में आएगी। फिर जरा सा और, प्रमाण और नयों के द्वारा ही इनका कृत्स्न रूप से और एक देश से ज्ञान करना चाहिए, अन्यथा नहीं। एवं इनके जानने के जो अन्य उपाय हैं, ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रमाण नए दो उपाय तत्व लिए, तो टीकाकार प्रश्न कर रहे हैं कि तत्वार्थ सूत्र में सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वश्च निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विदांत, वो नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्या से 3 सूत्र ये भी तो आए थे महाराज। आपने एक ही क्यों लिया? प्रमाण नए तत्वादिगम के लिए 3 सूत्र आए हैं, वो 3 में से आपने एक क्यों लिया? 4 आए हैं। तत्वार्थ सूत्र में तत्वादिगम के लिए 4 सूत्र आए। एक नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, दूसरा प्रमाण नयैरधिगम, तीसरा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विदांत, और चौथा सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वश्च। आपने एक ही क्यों लिया? और बड़ी अच्छी चर्चा हुई है इसमें विस्तार से टीका में चलकर कि हमने प्रमाण नयैरधिगम में सबको गर्भित कर लिया। ये सारे के सारे जितने भी 20 या 24 भेद बन रहे हैं अधिगम के उपाय, वो सब हमने 4 में कैसे गर्भित किए, वो भी चर्चा बहुत अच्छी है। फिर इसके बाद में एक बात और आई कि अब इसको हम क्लियर करते हैं। तो वो जो जाने जाएंगे आप्त, और आप्त की वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, वो कैसे जानी जाएगी? तब प्रश्न पैदा हुआ कि वो जानने का साधन केवल प्रमाण और नय है और कुछ नहीं है। फिर से बोलता हूं, ये लाइन भी बहुत सूत्र है। ये एक लाइन, आप्त को जानने का क्या तरीका? आप्त को जानने का एक ही तरीका है, प्रमाण नय, और कोई तरीका नहीं। कि और भी कोई तरीके होते हैं क्या? कि जो होते हैं वो तो गर्भित कर लिए, निक्षेप वाले भी, निर्देश वाले भी, सत्संख्या भी। बोले हाँ, दुनिया में नाना तरीके माने जाते हैं। दुनिया में सन्निकर्ष को भी अधिगम का उपाय माना जाता है। दुनिया में इंद्रिय और अर्थ को भी अधिगम का उपाय माना जाता है। लेकिन इंद्रियां और अर्थ अधिगम के उपाय नहीं है, उनमें विसंवाद आता है। कोई वेद को प्रमाण मानता है, कोई सन्निकर्ष को प्रमाण मानता है, कोई इंद्रियों को प्रमाण मानता है, कोई आलोक को प्रमाण मानता है। लेकिन आलोक प्रमाण हो तो नक्तंचरों को रात्रि में कैसे ज्ञान होता है? उल्लू बिल्ली इनको रात में अंधेरे में कैसे दिखता है? मनुष्य को भी कैसे दिखता है? ये सब अब आप्त को
इसीलिए समंत भद्राचार्य कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको टाइम देखना सिखा दिया। घड़ी का टाइम आपने पूछा कितने बजे, तो उन्होंने आपको सिर्फ बताया नहीं कितने बजे, आपसे कहा इधर आओ हम तुम्हें घड़ी देखना सिखा देते हैं। उन्होंने सर्वज्ञ की सिद्धि खुद करके नहीं दी, तुम कर सको ये तरीका बता दिया। तुम कर सको और तुम किसी की भी कर सको, कभी भी कर सको। जैसे होता है ना कि कोई संस्कृत पढ़ा रहे टीचर, तो एक श्लोक का अर्थ बता दे तो वो काफी है क्या? नहीं, हमको संस्कृत सिखा दो ताकि कोई भी श्लोक आए तो हम उसका अर्थ लगा सकें। तो ऐसे करके ये तरीका निकाला। हाँ, स्वावलंबी बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं सन्निकर्ष से, इंद्रियों से, अर्थ से, आलोक से, ग्रंथ से, गुरु से, ये कोई भी चीज साक्षात प्रमाण नहीं है। हिताहित प्राप्ति परियार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। बोले ये ही प्रमाण है, अन्य कुछ प्रमाण नहीं है। अब जरा सी और कठिन बात देखो, सब बहुत भैया ये तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इसलिए थोड़ी किसी को नीरस लगे, पर बड़े काम की चर्चा है, मुद्दे के दोबारा सुनना पड़ेगा आपको। अब एक अलग प्रश्न पैदा हुआ। अब आपके सामने एक और क्रांतिकारी प्रश्न रख रहा हूं, ये तो और भी क्रांतिकारी है। इस टीका में फिर प्रश्न उठाया कि प्रमाण और नए सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान ही प्रमाण है। तो अभी तक तो आप स्यादवाद की डुगडुगी बजा रहे थे, अब तत्व ज्ञान ही प्रमाण है, क्या ये एकांतवाद नहीं हो गया? आपने कहा सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, मिथ्या ज्ञान अप्रमाण है, तो ये एकांतवाद नहीं हो गया? इसमें भी तो स्यादवाद लगाओ, यहां भी तो प्रमाण अप्रमाण दोनों। आप ऐसा कहो तत्व ज्ञान प्रमाण, सम्यक ज्ञान प्रमाण भी है अप्रमाण भी है। और आपको सोचने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय दे रहा हूं, इसमें ये लिखा है कि हाँ, तत्व ज्ञान भी प्रमाण भी है और अप्रमाण भी है। सारे ज्ञान प्रमाण भी हैं और अप्रमाण भी है। मेरी इस लाइन को फिर सुनना, मेरे भी समझ में नहीं आ रही, आपको उत्तर खोजना है, प्रश्न दे रहा हूं आपको। ये कह रहे सारे ज्ञान प्रमाण भी है और अप्रमाण भी है। कुछ जच रही है? मिथ्या ज्ञान भी प्रमाण है, जिसको हम अप्रमाण कहते हैं, और सम्यक ज्ञान जिसको हम प्रमाण कहते हैं वो भी कथनचित अप्रमाण है। सम्यक ज्ञान भी कथनचित प्रमाण और अप्रमाण है, और मिथ्या ज्ञान भी कथनचित प्रमाण और कथनचित अप्रमाण है। अब ये कैसे? देखो, ये तो आपको अपन ने पहले चर्चा कर ली कि जो मिथ्या ज्ञान है, जैसे कि द्विचंद्र ज्ञान, जैसे कि द्विचंद्र ज्ञान, द्विचंद्र ज्ञान आप समझे कि एक व्यक्ति को दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, तो ये मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान? तो बोले कथनचित मिथ्या ज्ञान है, कथनचित सम्यक ज्ञान है। चंद्रमा है तो चंद्रमा ही दिख रहा है, इस अपेक्षा से वो सम्यक ज्ञान है, प्रमाण है। लेकिन एक है और दो दिख रहे हैं, इस द्वित्व संख्या की अपेक्षा से अप्रमाण है। चंद्रांश की दृष्टि से देखा जाए तो वो प्रमाण है, और द्वित्व अपेक्षा से देखा जाए तो वो ही ज्ञान अप्रमाण है। अब ये तो बात मिथ्या ज्ञान पे तो समझ में आ गई, लेकिन सम्यक ज्ञान पर भी घटती है क्या ये? सम्यक ज्ञान भी कथनचित अप्रमाण है क्या? अगर ऐसा हो
तो केवल ज्ञान भी कथनचित प्रमाण है, कथनचित अप्रमाण है। श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्य ज्ञान, सम्यक वाले, कुश्रुत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो भी कथनचित अप्रमाण है क्या? नहीं है। तो ऐसा क्यों लिखा कि हाँ सारे ज्ञान प्रमाण भी है अप्रमाण भी है? क्या कहना चाहते हैं? ऐसी कुछ गहरी गहरी बातें इसमें से दिखाई दे रही है। और एक प्रश्न ये आया, मैं वो भी रख देता हूं, आपकी चर्चा में आ जाए तो, कि वो पिछली कारिका निकली, उसमें आया कि कामादि प्रभवा, कामादि प्रभवश्चित्र। तो एक प्रश्न आया कि कामादि क्यों लिखा? काम को इतना महत्व क्यों दिया? क्रोधादि क्यों नहीं लिखा? क्रोध, क्रोध सारे विकारों में जब गिनते हैं तो पहले क्रोध गिनते हैं ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, आश्रति, अरति। तो क्रोधादि प्रभवश्चित्र लिखना चाहिए था, कामादि प्रभवश्चित्र क्यों लिखा? एक प्रश्न ये भी आया है। तो देखे, अब आप लोग कुछ संदेश भैया देखो, फिर चर्चा करेंगे और कुछ अच्छी अच्छी बातें। जी, सारे ज्ञान प्रमाण भी है और अप्रमाण भी है, ये क्या हो गया? ये क्या होगा? ये कैसे व्यवस्था बनेगी? ये कैसे व्यवस्था कैसे बनेगी? फिर तो सब सारे ज्ञान अप्रमाण हो गए, सम्यक ज्ञान भी और मिथ्या ज्ञान भी प्रमाण हो गए, तो कैसे पार पड़ेगी संदेश राजा? आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आदरणीय भाई साहब ने ध्यान आकर्षित किया है। 101 नंबर की कारिका में ही ज्ञान की अधिकता नहीं, जबकि ज्ञान की निर्मलता महत्वपूर्ण है। हाँ। मतलब ऐसे ऐसे सूत्र भाई साहब हमें दे रहे हैं, बहुत सुंदर। और उसके बाद जो कुछ प्रश्न उठाए कि सारे ज्ञान अप्रमाण और सारे ज्ञान प्रमाण, पहले भी इस पर थोड़ी चर्चा हमारी हुई है, लेकिन इस पर क्या केवल ज्ञान को भी हम अप्रमाण कहेंगे? देखिए, इसमें तो शंका नहीं होनी चाहिए कि दोनों तरफ बराबर वजन है, लेकिन अब वो किस विवक्षा से है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ, आइए हम आप एक मुद्दा तो है, एक मुद्दा तो आया, ज्ञान की अधिकता नहीं निर्मलता महत्वपूर्ण है, और ज्ञान की अल्पता नुकसान का कारण नहीं है, ज्ञान की मलिनता नुकसान। ज्ञान की अल्पता से मत डरो, ज्ञान की अल्पता से मत घबराओ। ज्ञान निर्मल हो तो थोड़ा भी बहुत है, और ज्ञान मलिन हो तो ज्यादा भी बेकार है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आया कि इसका मूल मुद्दा क्या है और लिंक क्या है तत्व ज्ञानम प्रमाणम का, मूल मुद्दा क्या है, ये तीसरा मुद्दा आया। और चौथा मुद्दा ये आया कि हर ज्ञान प्रमाण भी है और अप्रमाण भी है। और अगला मुद्दा ये आया कि कामादि प्रभवश्चित्र में कामादि क्यों कहा, क्रोधादि क्यों नहीं कहा, मानादि, लोभादि कुछ और क्यों नहीं कहा, कामादि ही क्यों कहा? ऐसे ये चार मुद्दों पर आप सभी के विचार आमंत्रित हैं। हाँ, दीपाली जी। हाँ, बोलिए, बताइए। नमो जिनाणम गुरुजी। नमो जिनाणम। कामादि के बारे में मेरे विचार रखना चाहूंगी। हाँ, बताइए। कि हमेशा कहा भी जाता है, लोभ या इच्छा को पाप का बाप कहा जाता है। हाँ। और ये हमेशा चलती है, कुछ ना कुछ इच्छा तो निरंतर लगी रहती है। हाँ। और क्रोध, मान, माया, लोभ ये थोड़े समय के लिए होते हैं। हाँ। उसमें देखा जाए तो इच्छा का समय, मतलब देखेंगे तो इच्छा ज्यादा समय चलती रहती है, और इसी इच्छा पूर्ति के लिए क्रोध, मान, माया ये सब होते हैं हमें, मतलब उससे ही वो जनरेट होते हैं। ऐसा ये थोड़ा समझ में आ रहा था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सुनते हैं। हाँ, दिनेश जी। हाँ, जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र, सुनाओ साहब। कल तो जो प्रश्न उठा था उसका आपने बहुत समाधान कर दिया, मतलब काफी क्लियर हो गया, जैसे दीपक बल्ब जला दिया ना आपने, उस तरह का काम हो गया। हाँ, एक छठा मुद्दा ये से, भी आ गया था मंगलाचरण में रत्नावली का। हाँ,
पहली तारिका रत्नावली से का उदाहरण कितना बढ़िया दिया सिद्धसेन आचार्य, बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांतों से समझाया है। शुरू में देवागम यहाँ जितने लोग जुड़े हैं, किसी ने सन्मति सूत्र पढ़ा है? हैंड रेज करो, किसी ने सन्मति सूत्र पढ़ा है? तो देखो, हमारा इतना समय सार, प्रवचन सार, सठखंडागम जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, किसी को पता ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसकी सॉफ्ट कॉपी ग्रुप पे भेज दी गई है। वाह देखो संदेश अलर्ट। प्रज्ञा दीदी ने भेजी है। हाँ दिनेश जी, आप सुनाओ, क्या सुना रहे थे? हाँ, पहले शब्द देवागम से ये प्रूव हो गया था कि सर्वज्ञता के बारे में निर्णय करना है अपने को, आपके बारे में निर्णय करना है, मुद्दा वही है। हाँ, तो वो क्लियर हो गया कि मुख्य मुद्दा आप है और उसके बारे में ही सारा आगे उपेय तत्व आप हैं, और आप का मतलब सर्वज्ञत्व, वीतरागत्व, ये उनके गुण जो है तीनों। हाँ, तो और वो स्यादवाद से सिद्ध हो रहा है सब। ठीक। तो वो बात तो आपकी बिल्कुल क्लियर बैठ गई कि अब तक जो हम चल रहे हैं किस ट्रैक पर चल रहे हैं। अभी जो आपने प्रमाण का बताया ना कि प्रमाण किस प्रकार से, विवक्षा क्या है उसकी। तो जैसे आचार्य अमृतचंद्र जी ने समय सार में कहा है कि जब अनुभव होता है आत्मा का, तो नए प्रमाण और निक्षेप न जाने कहाँ चले जाते हैं। तो मुझे वहां पर लग रहा है कि प्रमाण, उस विवक्षा से प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब प्रमाण हो गया और आपने पूरा ज्ञान कर लिया, तो अनुभव के आगे फिर वो उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। तो उस अपेक्षा से वो अप्रमाण हो सकता है, मतलब अप्रमाण नहीं, लेकिन वहां पर उसकी गुंजाइश की जरूरत नहीं है प्रमाण की अनुभव के समय। तो उस अपेक्षा से हो सकता है। द्वित जो चंद्रमा का बताया वो तो मिथ्या ज्ञान आपने कर दिया कि जो उसका द्वित भाग है वो अप्रमाण है, और जो चंद्रांश है वो प्रमाण है। हाँ, इस पर तो हमारी घुटाई हो चुकी थी कि जो गलत ज्ञान है वो भी सर्वथा गलत नहीं है। तो अब यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान की बात आ रही है, इसमें वो गलत की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। इसमें वही होगी कि उसके पार जो प्रमाणातीत अनुभव है आत्मा का, तो वहां पर जाकर प्रमाण पीछे रह जाता है। तो वो तो उसके अनुभव की अपेक्षा उसके लिए, उसको वो तत्संबंधी विकल्प नहीं है, मगर उसका ज्ञान तो प्रमाण है कि नहीं है? हाँ, ज्ञान है, लेकिन वहां अपेक्षा अनुभव की हो गई। तो मतलब मुझे जो लग रहा है कि वहां पर एक ही अपेक्षा नजर आ रही है। जैसे समझ लो मैं आत्मा का अनुभव कर रहा हूँ, तो मुझे प्रमाण का विकल्प नहीं है, पर मेरा जो ज्ञान है वो तो प्रमाण है कि नहीं? वो तो प्रमाण है, ज्ञान तो प्रमाण है। उसके बाद ही वो कार्य, अनुभव का कार्य उसके बाद ही हो रहा है। हाँ, तो इतना ही ख्याल में आया, बाकी अभी विचार करेंगे। सही है, देखते हैं, चर्चा करें। और अपेक्षा ख्याल में, विवक्षा है कि ऐसी विवक्षा हो सकती है। विवक्षा स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ जी। अभी और किसी का कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो रखे, नहीं तो आज आदरणीय अभय जी भाई सब भी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, सुनो भैया, सुनेंगे। मैं चाहूंगा उसके पहले और किसी का कोई प्रश्न हो तो, या और कोई बात हो तो आप रख दें, फिर हम अभय जी भाई सबको सुनेंगे। सही है। कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो भैया, मौका मिल रहा है। चलिए हम अब अभय जी भाई सब के पास ही चलते हैं। उन्हीं के माध्यम से हम आगे के समाधान को मिलेगा। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। ये प्रमाण, सभी ज्ञान प्रमाण है। इस संदर्भ में ये बात विचारणी है। मैं ये बात कहता हूँ, स्यादवाद में अपन कोई भी नए विवक्षा लगाएं तो उसका प्रयोजन अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। अन्यथा वो विवक्षा केवल समझ लो मुख सुख या बुद्धि का व्यवसाय होकर ही रह जाएगी। तो सभी ज्ञान अप्रमाण भी हैं। इसमें केवल ज्ञान में अप्रमाणता या अप्रमाणत्व कैसे आया, ये मेरे ख्याल में नहीं आया, क्योंकि वो सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। और फिर जब अपन प्रमाण सिद्ध करें तो वहां प्रमाण का अर्थ क्या है ये होना चाहिए, और जिसे अप्रमाण सिद्ध करें तो वहां अप्रमाण का अर्थ क्या है। जैसे कि जो चार ज्ञान है छन्मस्त के, तो खासकर जो नए ज्ञान वाला है, उसको प्रमाण से भिन्न भी कहा है और अभिन्न भी कहा है। तो जब अपन प्रमाण से भिन्न की विवक्षा रखते हैं तो प्रमाण एक देश कहते हैं, तो वो सकल प्रमाण नहीं है।
इस अपेक्षा से उसे प्रमाण से भिन्न कहा गया है। मगर वहां उसका आशय वो मिथ्या है या गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अपन ने प्रमाण की परिभाषा ये बनाई कि संशय विपर्य और अनध्यवसाय दोष जिसमें होवे वो अप्रमाण है, मिथ्या ज्ञान है। और जब हम ये कहें कि जिसमें संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं है वो प्रमाण है, तो इस तरह से सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये तो परिभाषा ही है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो फिर अप्रमाणम की विवक्षा में अप्रमाण हम किस अभिप्राय से कह रहे हैं वो बात क्लियर होनी चाहिए, ऐसा समझ लो मेरा विचार है। तो बाकी स्यादवाद और नय की जो एक बात थी, तो स्यादवाद व्यापक शब्द है, उसमें प्रमाण और नय सब गर्भित हैं। और नय तो केवल स्यादवाद का एक पार्ट है और व्याप्य व्यापक भाव है। इसी तरह काम आदि में भी मतलब हर प्रकार की इच्छा, वो काम शब्द का मतलब अपन केवल एक जो काम वासना है उससे ही आज प्रचलित हो गया। साहित्य में काम शब्द का अर्थ तो इच्छा के अर्थ में है। बराबर। हाँ, तो जैसे निष्काम साधना, निष्काम वृत्ति, तो वो इच्छा के अर्थ में है। तो क्रोध तो पर्टिकुलर एक इच्छा है जो दूसरों का बुरा करने की होती है, दूसरे को शत्रु मान करके उसका बुरा करने की, उसका घात करने की इच्छा होती है। तो वो तो एक पर्टिकुलर एक इच्छा है। तो इसमें भी व्याप्य व्यापक भाव है। काम यानी इच्छा व्यापक है और बाकी उसके जितने भी प्रकार हैं वो व्याप्य हैं, ऐसा लगा सकते हैं अपन। बाकी आप थोड़ा और जब कल विषय आवे तो अप्रमाण का क्या विषय है, जैसे मिथ्या ज्ञान में पहले चर्चा आ चुकी है हमारे को। जब कल्पना बहन का हम सुनते थे उस समय, तो उस समय हम उस समय रत्नत्रय धर्म के ऊपर व्याख्यान कर रहे थे। 100 व्याख्यान है रत्नत्रय धर्म के ऊपर। तो सम्यक दर्शन के ज्ञान के चारित्र के तीनों के 29 अंगों को लेकर के चर्चा की है। तो उसमें ये आया कि वो ये बात जिन्हें सिद्धांत कोश में आती है, द्विचंद्रमा वाली बात। तो हमें ये यहाँ स्पष्ट करना चाहिए कि हम उस मिथ्या ज्ञान को भी सही सिद्ध करें, इसकी विवक्षा क्या है और इसका प्रयोजन क्या है। तो टोडरमल जी ने थोड़ा इसमें संकेत 4थे अध्याय में किया है कि रस्सी को रस्सी जानने को आप मिथ्या कैसे कह सकते हो। अगर मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जानता है तो मिथ्या कैसे कह सकते हो। तो वो भले रस्सी को रस्सी जाने, लेकिन उसका ये ज्ञान संशय विपर्य वो है ना, वो 3 दोष बराबर कौन कौन से हैं, कारण विपरीतता, भेदा भेद विपरीतता, स्वरूप। तो वो मोक्ष मार्ग का साधक नहीं है, इसलिए वो ज्ञान मिथ्या है। पर टोडरमल जी ने कहा जहां पदार्थ को जानने की ही मुख्यता होवे, मोक्ष मार्ग की मुख्यता नहीं होवे, तो वहां पर जो है वो ज्ञान सच्चा है। भले उसको सम्यक शब्द एक शास्त्रीय अर्थ में आ जाता है, लेकिन सच्चा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। रस्सी को रस्सी जाना तो उसका व्यवहार रस्सी के साथ रस्सी जैसा होगा, वो सांप के भ्रम से डरेगा नहीं। ये फायदा तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाएगा रस्सी को रस्सी जानने से। तो कहने का आशय केवल इतना है कि वो मिथ्या ज्ञान को भी प्रमाण कहना, यानी सच्चे के अर्थ में अगर हम कह रहे हो। जैसे एक चर्चा ये बहुत चलती है कि सम्यक दर्शन के पहले जो कुछ भी ज्ञान है सब अज्ञान है। या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। तो हमारा जो शास्त्र ज्ञान है वो अज्ञान है। हम जो नए और फिर हम लोगों को पढ़ा रहे वो अज्ञान पढ़ा रहे, अज्ञानी ही पढ़ाने वाले और अज्ञानी ही पढ़ने वाले, ऐसी बड़ी मतलब समस्या आ जाती है। तो उसकी विवक्षा यही है कि हमारा शास्त्र ज्ञान जिनागम के शैली के अनुरूप है, नए प्रमाण की विवक्षा के अनुरूप है, इसलिए वो सच्चा है, यथार्थ भी कह सकते हैं। लेकिन जैसा ज्ञेय है वैसा ज्ञान है, लेकिन तो भी वो अंतर्मुखी नहीं हुआ, इसलिए मोक्ष मार्ग का साधक नहीं होने से वो मिथ्या ज्ञान ही है। तो मेरे ख्याल से ये विवक्षाएं लागू करें तो काफी उलझने सुलझ जाएंगी। बस मुझे इतना ही कहना है। अच्छा, केवल ज्ञान में तो अप्रमाणता सिद्ध नहीं हो पा रही, समझ लो अपने को नहीं। श्रुत ज्ञान में आ रही है क्या? प्रमाण से भिन्न है ना, सकल प्रत्यक्ष से भिन्न है, ऐसा इसलिए वो अप्रमाण है।
श्रुत ज्ञान अप्रमाण भी है क्या कथनचित? नहीं, भिन्न कहा है तो भिन्न ही नए प्रमाण है कि अप्रमाण, ऐसा विषय लिया है दादा ने। वो अलग विषय है कि नए प्रमाण है या अप्रमाण है। फिर वो तो उन्होंने जैसे समुद्र का अंश समुद्र से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। देखो ये न्याय जो है ना, वो सीधा कान पकड़ के ऐसा उल्टा भी पकड़ता है ना। तो मिथ्या दृष्टि हमारे ज्ञान को अप्रमाण मानते, हाँ। हमारे श्रुत ज्ञान को अज्ञानी अप्रमाण मानते हैं। हाँ। तो उनकी दृष्टि से देखा जाए। और एक बार मैंने जयपुर में एक वाक्य बोला था तो काफी कंफ्यूजन हो गया था कि आत्मा जड़ है। हाँ। तो कैसे, कौन से नए से जड़ है? तो नास्तित्व नए से आत्मा जड़ है। हाँ। इसका अर्थ ये हुआ आत्मा में जड़त्व की नास्ति है। हाँ। तो नास्तित्व नए लग गया, तो नास्तित्व नए से आत्मा जड़ हो गया। ऐसे नास्तित्व नए से अप्रमाण है, यानी उसमें अप्रमाणता की नास्ति है। हाँ। लेकिन ये सब कवायद करने से प्रयोजन क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए। नहीं, देखो मैं बताता हूँ, इनके पीछे बहुत बड़ा प्रयोजन है। जैसे मिथ्या ज्ञान में भी प्रमाणता है, ये बात क्यों इतनी घिसी गई? इसलिए घिसी गई कि वो भी तत्व की सिद्धि कर रहा है। मिथ्या ज्ञान प्रमाण है, ये बात क्यों कहनी पड़ी? सारे ये कहा था ना, जितने भी वाचक हैं उनका कोई न कोई वाच्य है। ऐसे ही जितने भी ज्ञान हैं तो उनका ज्ञेय है। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञेय ना हो। तो यहाँ प्रमाण की ये परिभाषा हो गई क्या कि जो भी शब्द कहे जा रहे हैं, जो भी ज्ञान है, उसका कोई न कोई ज्ञेय होना चाहिए, इसको प्रमाण कहते हैं, ऐसी परिभाषा है क्या? मिथ्या ज्ञान सिद्ध कर रहे हैं। संशय भी तत्व की सिद्धि में काम आ रहा है। आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि करने के लिए संशय भी काम आ रहा है। यूं कहोगे वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, काय के काम में आ रहा है? तो बाधा उत्पन्न कर रहा है तत्व की सिद्धि में। तो देखो भैया, अगर वो काम में आता तो उसको दोष क्यों कहते? नहीं, बड़ी गजब की बात है भाई साहब, यही यहाँ पर जोड़ दिया जाए, समझने के लिए आया। नहीं, आप समझने नहीं, मैं तो ऐसे ही आपके देखो, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि संशय है ना, हाँ, संशय सिद्ध कर रहा है कि वो चीज, जो चीज सर्वथा नहीं होती है उसका संशय नहीं होता है। संशय सिद्ध कर रहा है कि कुछ है। द्विचंद्र ज्ञान, मिथ्या ज्ञान भी सर्वथा मिथ्या नहीं होता है। वो इसमें तत्व, वो मिथ्या ज्ञान में प्रमाणत्व सिद्ध करके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तत्व की सिद्धि नहीं हो पा रही थी, उसको प्रतिवादी को उत्तर देना भारी पड़ गया कि किसका संशय होगा, विपर्य किसका होगा? जो चीज सर्वथा असत हो, जो प्रमाण का लक्षण घटित करके बताओ उस पे है। प्रमाण का लक्षण घटित कथनचित भी करके बताओ। क्योंकि जो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम और सम्यक विशेषण लगाया है वो संशय विपर्य और अनध्यवसाय के परिहार के लिए लगाया गया। हाँ, तो अब बिल्कुल प्रमाण का लक्षण जहाँ घटित हो हाँ, ठीक है। नहीं, बिल्कुल वस्तु की सिद्धि होना घटित हो रहा है। टेढ़ी कुछ भी नहीं, कुछ तो है, भले रस्सी हो चाहे सांप हो, चीज तो है। लेकिन कोई चीज होने मात्र को क्या प्रमाण के लक्षण में कहा? ज्ञान ज्ञेय की बात अलग है, क्योंकि ज्ञान तो मिथ्या भी होता है, सम्यक भी होता है, ज्ञान तो बहुत व्यापक है। लेकिन प्रमाण की बात अलग है, ऐसा सोचें अपन। नहीं, बहुत सब लोग इस विषय पर चिंतन करो कि मिथ्या ज्ञान को भी कथनचित प्रमाण सिद्ध किया गया था, उसका क्या कोई प्रयोजन नहीं था? उसने कितने बड़े प्रयोजन की सिद्धि की थी। जो वस्तु सिद्ध नहीं हो पा रही थी उसे उसने सिद्ध किया। मिथ्या ज्ञान ये सिद्ध कर रहा है कि मिथ्या ज्ञान में भी अविसंवादकता है कथनचित। जैसे द्विचंद्र ज्ञान द्वित्व अंश में ही अप्रमाण है, चंद्र अंश में अप्रमाण। द्विचंद्र ज्ञान बिना चंद्र के हुए नहीं हो सकता।
द्विचंद्र ज्ञान चंद्रमा के अस्तित्व को सिद्ध कर रहा है, इसलिए वो ज्ञान प्रमाण है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम वाला ही लक्षण उसमें घटित हो रहा है। यही तो एक गहरी बात इसमें दिख रही है। बाकी बताओ, देखे शशि जी आप बताना कुछ, दिनेश जी बताओ, नहीं तो देखो क्या इस बात को बताओ कि क्यों मिथ्या ज्ञान को प्रमाण सिद्ध करने की उसकी क्या जरूरत थी, उससे क्या प्रयोजन निकला। और ये वस्तु ये खाली व्यायाम है, मानसिक व्यायाम है क्या? देखो आप सब इस पर सोचो कि क्या ये बात की खाली मानसिक व्यायाम है, केवल सीधा ना पकड़ के टेढ़ा ऐसा कुछ खेल है, या एक बड़ी सुंदर गजब की कितनी बहुत प्रयोजनभूत बात बता रहे, बहुत रहस्यपूर्ण बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई जा रही है। एक ही ज्ञान। और अभी मैं सिद्ध करूंगा, अभी सब आप हाँ करोगे सबके सब। मैं ज्ञान को, मैं सम्यक ज्ञान को अप्रमाण सिद्ध करूँ। अभी तो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ, मैं भी तो पढ़ रहा हूँ ना रात दिन, मैं रखूंगा अभी आपके सामने, तब आप ही हाँ करोगे सब। पहले मैं कहता मिथ्या ज्ञान प्रमाण है तो कोई मानता, फिर सिद्ध किया तो हुआ ना। जैसे अपना ये कामादि का समाधान हुआ ना, काम माने इच्छा, सारी की सारे क्रोध, क्रोध माने क्या? क्रोध एक प्रकार की इच्छा है, मान एक प्रकार की इच्छा है, माया एक प्रकार की इच्छा है, लोभ एक प्रकार, सारे विकारी भाव किसी न किसी चीज की इच्छा है। तो काम शब्द में क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक सब इच्छा रूप है, सारे के सारे इच्छात्मक हैं, इसलिए कामादि लिया एक कारण। और दूसरा कारण और बताता हूं। दूसरा कारण पर समय की अपेक्षा अन्य दर्शनों में इच्छा तृष्णाभ्याम बंध, ये अन्य मत की न्याय शास्त्र में अन्य मत की अपेक्षा भी कथन होते हैं। अन्य दार्शनिक बैठे हैं वहां पर इच्छा तृष्णा, तो उन्होंने उसको बोले ये इच्छा कहाँ से पैदा हो रही है? उनके यहाँ सारी की सारी व्यवस्था इच्छा से रिलेटेड है। वो ईश्वर भी इच्छा का है, वो भी इच्छा से संचालित है, उनके यहाँ सब कुछ इच्छा से संचालित है, इसलिए कामादि शब्द लिया। और ज्ञान में जो प्रमाणत्व की अपेक्षा है, हाँ आप लोग कोई बोलो, मैं ही बोलने लग गया फिर से। वो मिथ्या ज्ञान में भी जो है, हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। मिथ्या ज्ञान में भी प्रमाण इसलिए कहना चाह रहे हैं कि जो ज्ञान गुण का परिणमन था वो ज्ञान तो अपना काम कर रहा है, उसने अपना काम नहीं छोड़ा। वाह, गलत काम किया पर वो काम जानने का जो काम था वो नहीं छोड़ा उसने। तो वो सुधर सकता है, वो सम्यक हो सकता है। और यदि वो छोड़ के श्रद्धा का काम करने लग जाएगा तो उसने अपना अस्तित्व ही गंवा दिया। तो ये होने पे भी उसने अस्तित्व नहीं गंवाया अपना। बहुत बढ़िया। जैसे हमने कल परसों कहा कि विभाव भी स्वभाव है, भाव भी और ये बात जबरदस्ती खींच के नहीं बनाई गई है। वो जो श्रद्धा, मिथ्या दर्शन भी कथनचित श्रद्धा ही गुण का परिणमन है ना, वो ये श्रद्धा ही कर रही है ना कि कुछ और कर रही है। तो ये उसमें जो प्रमाणता सिद्ध की जा रही है तो वो ऐसे ही नहीं सिद्ध की जा रही है। और कोई वो वाला भी नहीं है, कोई झूठा सच्चा नाम निक्षेप से लगा दो, फलाना लगा दो, भूत नैगम नहीं, ये वहीं पर उसमें ही प्रमाणत्व और अप्रमाणत्व है। ये बहुत गहरी चर्चा है, अभी तो समय होता जा रहा है, लेकिन इसमें रहस्य है। हाँ दिनेश जी को सुन लो जरा। जी हाँ जय हिंद डॉक्टर साहब। हाँ ये एक बात तो शशि जी ने कही, बिल्कुल ये तो है ही कि भाई ज्ञान ने ज्ञान का ही काम किया, उस अपेक्षा से उतनी प्रमाणता आंशिक है ही। हाँ उसको तो कोई नजरअंदाज कर ही नहीं सकता, क्योंकि वही जाके पलट के सम्यक होगा। हाँ तो एक अपेक्षा तो वो है ही, और दूसरी अपेक्षा ये है कि सांप और रस्सी में तुल्यता भी तो है ना। वेरी गुड, ये मेन पॉइंट ये है कि वैसे ही नहीं माना उसने। उसमें जो आकार आदि का सामान्य धर्म है वो तो सही जाना ना उसने, वो मेन बात वो है। हाँ
वहां पर एक दो कमी निकलते ही वो क्लियर जान लेगा उसको। मान लो अंधेरा था, अंधेरे कम लाइट थी, कम लाइट में उसे लगा कि ये सांप है, हाँ और कोई लंबाई वैसी थी, उसी तरह मुड़ रहा था वो, मतलब जैसे होता है ना उसके आकार प्रकार। हाँ हाँ जैसे थोड़ी लाइट आई तो एकदम से उसका क्लियर हो गया विजन कि ये तो रस्सी ही है। ये तो बहुत बड़ा आधार बना है आप्तमीमांसा का, कि मिथ्या ज्ञान प्रमाण है। वो संशय भी तभी हो रहा है, ऐसा ही संशय का मतलब स्वरूप भी समझना चाहिए कि संशय कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तुल्य धर्म है, वहां पर तुल्यता है, जैसा एक समानपना है। हाँ, और वो निकलते ही, गलती निकलते ही वो ज्ञान मिथ्या का सम्यक हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये कहना भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बारीक बात है। थोड़ी थोड़ी शांति से समझेंगे और अच्छे से समझना है, ये बातें बहुत काम की है। अब प्रयोजन तो नजर आ रहा है, प्रयोजन तो है, क्योंकि प्रयोजन तो साफ नजर आ रहा है कि वस्तु को हमें सही से समझना है। हाँ, अब गलत थोड़ी समझ रहे हैं तो उसको देखना है बारीकी से, भाई कहाँ गलती हो रही है हमारे से। हाँ हाँ हाँ, वो पकड़ में आते ही काम बन जाएगा। ये जैसे अकाउंट मिलाते हैं, नंबर की कैश बुक मिलाते हैं हम लोग, वो एक फर्क निकालते हैं, कहाँ फर्क आ रहा है, और वो फर्क निकलते ही काम हो जाता है। ये मिथ्या ज्ञान ने भी ज्ञान स्वरूप आत्मा तो सिद्ध कर दिया, मिथ्या ज्ञान ने भी ज्ञान स्वरूप आत्मा तो सिद्ध कर दिया कि तू जड़ नहीं है। तो मिथ्या ज्ञान से भी हो सकता है कि मैं जड़ नहीं हूँ, तो मैं अब सही जानूं, ये शरीर तो नहीं है, कम से कम ये तो बता दिया उसने। ज्ञान रहा एक, तो ये बात सही है। हाँ, दूसरा उसका जो परिणमन है, पर्याय में भी जो जान रहे हैं उसमें भी सत्यांश है। यही वो सर्वता पूरी तरह असत्य नहीं है। वो जो जान रहा है, जो भी जान रहा है ना, वो भी वो कथनचित सत्य जान रहा है वो। ये एक खास बात है, और इससे तत्व की सिद्धि हो रही है, इसलिए ये बहुत ही प्रयोजनभूत बात है ये। और अभी अभी और चर्चा करेंगे, पर आप इसमें सोचना कि मिथ्या ज्ञान भी कथनचित प्रमाण है और सम्यक ज्ञान भी कैसे कथनचित अप्रमाण है, ये अपेक्षा से है। और धीरे धीरे शांति से, बिना घबराए और बिना अदरवाइज लिए, बातों को घबराना भी नहीं है और अदरवाइज भी नहीं लेना है। बाहर निकल के कह दो कि वो तो उठ पटांग पढ़ा रहे हैं, वो तो पढ़ा रहे केवल ज्ञान भी अप्रमाण है, ऐसे तमाशे मत करना। चीजों को शांति से समझना। स्यादवाद को लेकर बहुत लोगों को भ्रम हुआ, किसी ने कहा ये क्या तमाशा मचा रखा है। ऐसा नहीं है भैया, बहुत सुंदर वस्तु व्यवस्था की सिद्धि का अद्भुत अमोघ लांछनम। ये जिन शासन का प्राण है, मैं खुद डूबा हूं, मुझे पता है ये क्या चीज है। आपने सर्वथा का दोष बताया, अब तो रोज 2-3 बार ऐसा आ रहा है कि सर्वथा में बहुत भयंकर दोष है, बहुत भयंकर। जब पहले किसी को कहते तो समझ में ही नहीं आता था, किसी को ऐसे तो मान लेते थे, जरा सा समझाने लगो तो हथियार डाल देते थे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, स्यादवाद का महत्व खत्म हो जाता है अगर हर वाक्य में स्यात ना लगे तो। हर संसार के हर वाक्य में स्यात लगना चाहिए, यही स्यादवाद का मतलब है। अदरवाइज स्यादवाद सिद्धांत उठा के रख दो एक तरफ, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो 99% घटता है तो फिर अब स्यादवाद नहीं है, वो अमोघ लांछनम है। 99.9% नहीं चलेगा, 100% चाहिए। सिद्ध भगवान सर्वथा सुखी हो जाए तो अस्तित्व गुण खत्म हो जाएगा। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत
गहे सुपावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो